तो ये तो हो गई आपकी इस घटनाक्रम के लिए पत्रकार की भूमिका। लेकिन अगर हम पत्रकार की भूमिका से इतर आते हैं तो आप भी एक इंसान हैं और माँ बाप परिवार सब है, तो क्या उस समय पारिवारिक रूप से किसी तरह का कोई आपके ऊपर दबाव बनता था कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, कौन तुमने समाज का ठेका उठा रखा है, ये सब क्या कर रहे हो, इस तरीके का कुछ डर दबाव नहीं बनता था? कभी नहीं, हमारे बारे में सब जानते थे, इन्हें जो करना ये डूब के काम करते। हम जिसमें जो काम मिलता था उसमें ऐसे डूब जाते थे, अपना शुद्ध बुद्ध सब खो जाते थे। तो सबको पता था कि ये अपने जो काम करेंगे अच्छा करेंगे, अब पूरा भरोसा था। तो इसलिए ये कोई किसी तरीके दबाव नहीं था, केवल हाँ इतना था कि इनसे हम पंगा ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो तो कहीं ये फांस दें, केवल विधिक में, बाकी नहीं डर था। अच्छा, घर में तो आपको फिर ऐसे लोगों को, जैसे आप तो इस नाम को बड़े इज्जत से बोल रहे हैं, घर में तो लोग कहते हैं पागल है, ये तो पागल बोला जाता है ऐसे आदमी को। वो तो कहते थे। हमारी मिसेज टीचर हैं, तो हमारी एक बैक ये थी, वो ये जो कहते थे कि तुम जितना, वो कहते हैं तुम जागरण के खूंटे में ऐसे बंधे हो, न तुम्हें घर परिवार से मतलब, न तुम्हें कोशिश मतलब है, पूरी तरीके से ये कर रहे हैं। तो कई बार उन्होंने कहा कि इतना पागलपन ये क्यों है, घर परिवार भी तो देखा करो। इसी में सब अपनी एनर्जी, सुबह जगते ही हमारा शुरू हो जाता, मोबाइल पे मैसेज देना है, ब्रेकिंग खबर क्या है, मॉर्निंग अपडेट क्या है। उसके बाद शाम को जब आए तो पहला नाइट प्लान भी देना, नाइट प्लान के अगले दिन की तैयारी, हर समय उसी में लगे रहते थे। तो कभी कभी वो कहते हैं कि बच्चों का समय नहीं दोगे, हमारे लिए समय है ही नहीं तुम्हारे लिए। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे हमारे 3 हैं, और सबसे बड़ा बेटा हमारा, ये दुर्भाग्य समझो चाहे हमारा सौभाग्य समझो, बड़ा बेटा हमारा मेंटल हाइपर एक्टिव है, मानसिक रूप से काफ़ी तेज है, मतलब मेंटल हाइपर है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो आप ये सोच लीजिए कि 22 बरस है वो, आज वो 23 साल का है। तो आप सोच लो कि उसको गाड़ी में बैठा के मैं रिपोर्टिंग करता था। उसको मैनेज करने के लिए हम हैं यार पत्नी, 2 ही लोग उसको मैनेज कर पाते, तीसरा किसी बस की बात नहीं, कब वो भाग जाए, क्या कर दे, मारपीट कर दे, कैसे क्या। तो उसको गाड़ी में पीछे बैठाते रिपोर्टिंग के लिए, ज़्यादा चूक जाए तो भाग भी जाता था। तो वो तो बेटी रह गई, बेटी बीएससी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो देखिए जो छोटा बेटा फर्स्ट ईयर में है। तो ये बच्चे पापा के, अब जो पापा का ये जो रूप है, इसके बारे में और उस समय में क्या सोचते हैं? बच्चे ये कहते हैं पापा बहुत बड़े बेवकूफ पागल हो, अभी भी पागलपन कहते हैं। ये कहते समाज कहाँ जा रहा है, वो आप इस चक्कर में पड़े। फिर हमने पिछड़े पड़े हुए हो, पिछड़े। बस बेटी तो ये कहती है कि जो भी आपने किया ठीक किया, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब तो अपने शरीर का ध्यान दो, अपना सब कुछ। और उन तो कहते हैं कि हमारे लिए किया क्या, तुमने तो अपनी पत्रकारिता अपने अखबार के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। बच्चे ये कहते हैं हमें लिए क्या किया। सच भी तो कहते हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। वो तो कहते हैं हमारी मम्मी की जॉब की वजह से तो हमारे सब कुछ चल रहा है, आपने क्या किया है आपके लिए। हाँ, तो आपने नहीं किया, आपने वो 5 लाख बिल्कुल नहीं किया, हम भी मानते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि आपने जो किया जागरण के लिए किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपने अपनी नौकरी के लिए किया। बच्चे यहाँ पर सच हैं, लेकिन कहीं बच्चों के अंदर वो एक प्राउड का भाव आता है बताते समय, ये मेरे पापा। यही है, जब बच्चे के जाते हैं वो कहते हैं अच्छा नरेंद्र, अरे तब तो तुम बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अरे फिर तो आपके पापा नरेंद्र यादव जी हैं। उनको अलग से जो फीलिंग्स मिलती है, तो उनको गर्व की अनुभूति भी होती है। और वो गर्व की अनुभूति वहीं छोड़कर आते हैं, फिर घर में जब पैसे की अनुभूति होती है, तब पापा बेवकूफ़ हैं, पागल। तब बेवकूफ़ पागल हैं। लेकिन इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है जीवन में।